नमस्कार स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था फिजिकल मेथड्स, जिसमें हमने पढ़ा था पीरियडिक एब्सटेंसेस, लैक्टेशनल, एमेनोरिया। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव और बैरियर मेथड। बैरियर मीन्स टू इनहिबिट, रुकावट। नाउ दिस मेथड प्रिवेंट्स कांटेक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम बाय बैरियर। तो इस मेथड में स्पर्म और एग दोनों को मीट करने से रोका जाता है। जब स्पर्म और एग मीट नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगी, आगे फिटस डेवलपमेंट नहीं होगा। फर्स्ट इज कॉन्डम। बैरियर्स, दिस कॉन्डम्स आर मेड अप ऑफ थिन रबर और लैटेक्स शीट. They are covered on the penis or covered on the penis of male and cervix in female. It prevents AIDS, STDs. इससे क्या होता है कि सीमेन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो पाता। नाउ नेक्स्ट इज द डायफ्राग्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स। ये बैरियर मेथड है जो कि रबर से या लैटेक्स से बने हुए हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किए जाते हैं। इनका भी यही यूज है कि ये एंट्री स्पर्म की ब्लॉक कर देते हैं। डायफ्राग्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स, ये वापस हम इसको यूज कर सकते हैं। और फिर कुछ बैरियर मेथड है जिसमें कि स्पर्मिसाइडल क्रीम यूज की जाती है। स्पर्मिसाइडल मतलब स्पर्म्स को किल करने वाली, स्पर्म्स को मारने के लिए जेली फोम यूज किए जाते हैं एज बैरियर्स। सो नेक्स्ट इज इंट्रायूटेराइन डिवाइस, IUD। आई से इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, या हम इससे इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस भी कह सकते हैं, IUCD। IUCD ये सिर्फ फीमेल्स द्वारा ही यूज की जाती है, लेकिन ये डॉक्टर्स या नर्स भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये दो फॉर्म में अवेलेबल है। नॉन मेडिकेटेड IUD, जिसका एग्जाम्पल है लीप्स लूप। तो ये IUD जो है ये फैगोसाइटोसिस कर देती है स्पर्म का, या स्पर्म की डेथ कर देती है, स्पर्म को मार देती है। नेक्स्ट इज द कॉपर रिलीजिंग IUD। इसके एग्जांपल्स है कॉपर टी, Cu7, मल्टीलोड 375। कॉपर टी ये हम फिगर में भी देखेंगे। कॉपर टी जो है ये कॉपर की वायरिंग की हुई है और टी शेप स्ट्रक्चर है। जब इस कॉपर टी को फीमेल के यूट्रस में या फीमेल के वेजाइना से में इंसर्ट किया जाता है, तब ये कॉपर आयंस रिलीज करती है, जिससे कि स्पर्म जो है वो अपनी मोटिलिटी लूज कर देते हैं, स्पर्म्स नॉन मोटाइल हो जाते हैं और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है वो स्पर्म्स की खत्म हो जाती है। IUD इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म को मार देता है या स्पर्म को किल कर देता है यूट्रस के अंदर ही। सो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में हमने देखा नॉन मेडिकेटेड IUD एंड मेडिकेटेड। Then next is the hormone releasing IUD, that is the progesterone LNG-20, makes the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperm. अब ये हार्मोन रिलीज करके क्या करता है कि यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बना देता है, या जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस का उसमें चेंज ले आता है। ये फीमेल्स के लिए आइडल है। ये इन केसेस में आइडल है जहाँ पर कि दो बच्चों के बीच में गैप रखना चाहते हैं जो कपल्स। वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, और ये जो है ये ज़्यादातर इंडिया में यूज किया जाता है फॉर स्मॉलर फैमिलीज। नेक्स्ट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल मीन्स पिल्स के फॉर्म में लेना। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस, पिल्स, मेडिसिन जिसमें कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है या कॉम्बिनेशन है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का। फीमेल टैबलेट्स एंड सो कॉल्ड पिल्स, जिसको कि 21 डेज तक हम डेली लेते हैं। ये आप टीवी पर भी ऐड देखते हैं। सहेली, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो कि लखनऊ में तैयार की जाती है इंडिया में। इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये ओवुलेशन को इनहिबिट करती है या रुकावट करती है। ओवुलेशन मीन्स रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। ये जो है सर्वाइकल म्यूकस को चेंज कर देती है और उसमें अल्टरेशन ले आती है ताकि स्पर्म जो है वो एंटर ना हो सके। देन इफेक्टिव लेस साइड इफेक्ट्स,
सहेली जो कि एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, इसे वंस अ वीक लिया जाता है। दिस इज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, दैट इज द पिल और द मेडिसिन। देन फोर्थ इज द इंजेक्शन और इम्प्लांट। प्रोजेस्टेरॉन अलोन या फिर हम एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन के साथ इंजेक्शंस के फॉर्म में भी ले सकते हैं। फीमेल की स्किन में इंजेक्शन इंसर्ट किए जाते हैं। एक्शन सिमिलर टू पिल, लेकिन इंजेक्शन का एक बेनिफिट है कि ये लॉन्ग पीरियड तक ये इफेक्टिव रहता है। प्रोजेस्टेरॉन और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन और आईयूडी within 72 hours of coitus are effective as emergency contraceptives to avoid possible pregnancy due to rape or unprotected intercourse। तो ये जो है, अगर रेप हो गया है किसी गर्ल का, लेडी का, या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है, तो अगर 72 आवर्स के अंदर अंदर ये पिल्स या आईयूडी यूज की जाती है तो ये प्रेगनेंसी अक्कर नहीं होने देती है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। थैंक यू।